बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर नए दिन, हर नई खबर, हर नई रेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ और आपको वो मशवरे देता हूँ जो कि मेरा दिल कहता है। अपने लिए जो मैं सेलेक्ट करता हूँ वो आप तक मैं स्प्रेड कर देता हूँ, मैं आप तक फैला देता हूँ, आपको बता देता हूँ। मर्ज़ी आपकी होती है, समझ आपकी होती है कि उसे इस्तेमाल करें या ना करें। उसमें फ़ायदा होता है तो वो आपका, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर नुकसान होता है तो वो मेरे ऊपर आप लोग डाल देते हैं। अपनी अकल ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि गोल्ड में तो अभी तक किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। और पहली दफ़ा कल नैस्डैक में एहसल मेरा भी हिट हो गया। और चलें, छोटा नुकसान सही। अभी जो है, नए आने वालों को मैं खुश आमदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इंशाल्लाह ये चैनल उनके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, उनको फ़ायदा ही देगा। रोज़ाना सुबह 11 बजे मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ जिसमें तमाम बातें कर की जाती हैं, यानी कि ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले। उसके बाद आपको फ़िज़िकल गोल्ड रेट और बाइंग सेलिंग कि भाई हमें सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बेचना चाहिए या ख़रीदना चाहिए, इन तमाम पर छोटी सी बात होती है। और फिर करेंसी रेट्स, जो कि इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिन मुल्कों में ज़्यादा हैं, वहाँ से रेमिटेंसेस जिन करेंसीज़ में भेजते हैं उनकी बात मैं ज़्यादा करता हूँ और उन्हीं के मुतालिक आपको बताता हूँ। तो ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप जब तक हैं ये चैनल है, आप जब नहीं होंगे तो चैनल भी नहीं होगा। और बहुत सारी तनकीदें भी आती होंगी, लेकिन मैं अक्सर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं कमेंट्स ज़्यादा पढ़ नहीं सकता। हाँ, दो चार कमेंट्स सामने से गुजर जाते हैं तो वो अच्छे हों तो खुद दिल को खुशी हो जाती है, और अच्छे ना हों तो फिर मैं सोचता हूँ कि अल्लाह जाने कैसी बात की है इन लोगों ने। बहरहाल, फंडामेंटल डाटा सबसे पहले आज करूँगा क्योंकि ये एक थोड़ा सा आज इम्पॉर्टेंट है। यूएसए एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और यूएसए प्रीलियम जीडीपी नंबर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसए जीडीपी प्राइस इंडेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो आज इन डाटाज में की वजह से काफ़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट जो है वो हिलेगी, ठीक है। और इसका जो है वो ध्यान तो आपने रखना ही होता है, पैसा आपका है। आपने अगर ध्यान नहीं, देखें, ट्रेडिंग में आंखें झपकना भी मना है। ट्रेडिंग में बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ता है। एक तो आप अपना एक माइंडसेट बनाते हैं कि भाई आज हमने ये करना है, और फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से वो सारा गड़बड़ हो जाता है। कल जैसे नेस्डैक का हुआ है हमारा, तो वो उसको आपने जो है वो उसको रोकना, उसको मैनेज करना, ये जब तक आप मौजूद नहीं होंगे, जब तक आप उस ट्रेडिंग के अंदर घुसे हुए नहीं होंगे, तब तक आप नहीं कर सकते। बहुत सोच समझ कर किया करें और ये सीखें ज़रूर यार। मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो जो होती है 10-12 मिनट की, तो वो मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आप प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे सीखिए। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मैं किसी का प्रोमोटर हूँ, इसलिए आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि ज़रूर कि देखिए। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, यानी ट्रेडिंग पर। तो नैस्डैक 15,376 चल रहा है, और अगर ये 15,400 से ऊपर जाता है तो भाई थोड़ी देर रुक कर आप इसमें बाइंग देख सकते हैं। लेकिन आज मैं कहूँगा कि इसकी ट्रेडिंग को जो है ना, ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। वैसे ये सेलिंग पॉइंट है, मेरी निगाह में सेलिंग पॉइंट है, लेकिन इसको बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। नीचे की तरफ ये आ सकता है 15,070 तक, वही जो कल मैंने आपको बताया था। और इसमें जो है वो सोच समझ के आपने घुसना है नीचे की तरफ। यानी सेलिंग में अगर बैठेंगे तो 15,070 तक ये जा सकता है और आपको तकरीबन 300 पिप्स का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बड़े गौर से और बड़े समझ कर बैठिएगा। हाँ, ये मॉर्निंग टाइम में, यानी कि अभी से ले के आप दोपहर तक
ये इसमें स्कैल्पिंग करके कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑयल 81.51 पर है, 81.51 पर है। और इसमें भी हमने सेलिंग की ढूंढनी है। इसमें भी वैसे तो बुलिश हुआ है, लेकिन इसमें हमने सेलिंग ढूंढनी है। 82.50 से सेलिंग ढूंढनी है। 79.7 तक ये जा सकता है, 79.7 तक। तो ये इसमें भी हमने सेलिंग ढूंढनी है, इसलिए इसको भी ज़रा हमने साइड पे रखा हुआ है और समझ कर ही इसमें करेंगे। गोल्ड की बात करते हैं, जो कि सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। वैसे गोल्ड 1936 पे गया है, और कल जो मैंने आपको मॉर्निंग टाइम में बताया था, तो वो आपको मैंने बताया था पहली रेजिस्टेंस 1928, 32, फिर 45। देखिए ये तकरीबन 40 से ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है आज की, तो फिर तो ये 80 से भी ऊपर चला जाएगा, 1980 से। बहरहाल अभी जो है वो इसके अंदर सेलिंग में नहीं बैठना है। इसको जब नीचे आए आपकी निगाह में, ये तकरीबन आ सकता है आपका 1926 तक। तब आपने, यानी सपोर्ट इसकी 1926 बन गई है तकरीबन, तो आपने उस वक्त इसमें क्या करना है, बैठना है बाइंग में, सेलिंग में नहीं बैठना है। हाँ, अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं 1936 से 26 तक, तो वो ले भी सकते हैं आप। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप करें ना करें। मैं तो कहूँगा कि इसको बाइंग में ही देखिएगा। अब हम आते हैं फिज़िकल गोल्ड की तरफ। तो फिज़िकल गोल्ड जो है वो अपना पहले रवे की बात कर लेते हैं। 2,29,585 में बाइंग, 2,30,585 में सेलिंग। फिर पीस की बात करते हैं तो 2,32,090 में बाइंग, 2,33,090 में सेलिंग। अब हम अपने जो अपना दिल का हाल है वो बताते हैं कि भाई डॉलर तो कंट्रोल नहीं होता, डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। शमशाद साहिबा पता नहीं कहाँ हैं कि वो वज़ीर ख़जाना जो हैं, वो किसी किस्म का कोई एक्शन उनका नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मुझे यकीन है कि आज ज़रूर इस पर काम होगा, इस पर ज़रूर कोई ना कोई मीटिंग बैठनी चाहिए। और देखें, बैठनी चाहिए, मुल्की मफाद के मामलात हैं कि आपका इतना बड़ा गैप आ गया ओपन मार्केट में और जो ब्लैक मार्केट कह दीजिए, ओपन मार्केट, या उसको कह दीजिए अपना इंटरबैंक मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, और आईएमएफ की शर्त के मुताबिक नहीं है। आईएमएफ जो है वो मॉनिटर कर रहा है और इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लिहाजा आज कोई ना कोई फ़ैसला होना चाहिए, डॉलर को कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं किया तो वैसे भी देखें इंटरनेशनल मार्केट में 1936 पे है, 1940s हम इसको जहन में रखते हैं, यानी कि अराउंड फिगर देखते हैं, तो यकीनन गोल्ड के बढ़ने का और जंप लगाने का चांस है। ये मैं चांस की बात कर रहा हूँ, और वो नज़र भी आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि बहुत बड़ी जंप लग जाए, यानी कि तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये की जंप भी लग सकती है। तो लिहाजा इसको गोल्ड को इस तरह लीजिए कि गोल्ड में बढ़ना जो है वो तकरीबन लिखा हुआ ही है। अब हम रेट्स की बात करते हैं, करेंसी रेट्स की। तो डॉलर 301 रुपये में बाइंग, 301 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ये है ओपन मार्केट, और देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। ओपन मार्केट नहीं, सॉरी, इंटरबैंक रेट है। और अब जो ओपन मार्केट का फ़र्क बताता हूँ, वो कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है कि डॉलर 320 रुपये में बाइंग, 323 रुपये में सेलिंग। पाउंड 401 रुपये में बाइंग, 405 रुपये में सेलिंग। यूरो 340 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 343 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 200 रुपये में बाइंग, 202 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 230 रुपये में बाइंग, 232 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। दिरहम 86 रुपये में बाइंग, 86 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। रियाल 84 रुपये 40 पैसे में बाइंग और 85 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 83 रुपये 27 पैसे में बाइंग, 85 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। कतरी ये सऊदी रियाल की मैंने बात की। अब कतरी रियाल 83, हाँ, कतरी रियाल 83 रुपये 27 पैसे में बाइंग, 83 रुपये 97 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 779 रुपये 7 पैसे में बाइंग, 787 रुपये 7 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 806 रुपये 17 पैसे में बाइंग, 814 रुपये 17 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 41 रुपये 68 पैसे में बाइंग, 42 रुपये 8 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 982 रुपये 72 पैसे में बाइंग, 991 रुपये 72 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट
63 रुपये 83 में बाइंग और 64 रुपये 83 में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। और आपका जो आज का दिन है, अल्लाह करे वो अच्छा गुजरे, आप लोग खुश रहें, अपने आप को खुश रखिएगा, अपने घर वालों को खुश रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।